हम पुवर्ती से कोसों दूर हैं अभी, जहां पर हिडमा की जिंदगी शुरू हुई, और उस स्पॉट से भी दूर है आंध्र प्रदेश से, जहां पर उसकी जिंदगी खत्म हुई। हम एक ऐसे आदमी के पास आए हैं जिसने हिडमा को नक्सलवाद से जोड़ा, जो खुद सन 2000 में सरेंडर कर चुके थे और अपने लिए ये ऐसी शांति भरी जिंदगी उन्होंने बना ली। लेकिन जिस व्यक्ति को उन्होंने नक्सलवाद के साथ जोड़ा, वो इस मुख्य धारा से कभी जुड़ नहीं पाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बद्रन्ना की, जो खुद आज एक बहुत ही स्टेबल लाइफ यहां पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक सेंस ऑफ पीस है। वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। बहुत सालों से, कुछ 25 सालों से उनकी जिंदगी काफी ज्यादा बदल गई। लेकिन हिडमा, जिसको उन्होंने जोड़ा, वो इंडिया का मोस्ट वांटेड माओइस्ट कमांडो आगे चलकर बन गया। उसकी जिंदगी कभी ऐसी नहीं बन पाई। हम इसी को समझने आज बद्रन्ना के पास आए हैं कि क्या वो ऐसी चीजें थी जो उन्होंने हिडमा में देखी उस समय, और क्यों उसे नक्सलवाद के साथ जोड़ा, और क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जो हिडमा ले सकता था अपनी जिंदगी के साथ, लेकिन वो कभी नहीं ले पाया। हम इन्हीं अपॉर्चुनिटीज को समझने आज बद्रन्ना के पास यहां पर आए हैं, और अब हम बद्रन्ना से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हिडमा की जिंदगी भी ऐसी हो सकती थी, लेकिन क्यों ऐसी नहीं हो पाई। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बद्रन्ना। बद्रन्ना, आप और आपकी वाइफ आज एक गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, और आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर जीवन जी रहे हैं। हिडमा के मरने की खबर 2 दिन पहले आई। सबसे पहले यही पूछूंगी कि क्या आपने उन दिनों देखा हिडमा में, जो आपने उसको नक्सलवाद से जोड़ा? क्या उम्र थी उस समय हिडमा की, और आपको क्या ऐसा अट्रैक्ट किया था हिडमा के बारे में कि लगा था कि भाई ये अच्छा काम करेगा, मुख्य धारा से इसको दूर लेकर जाते हैं, ये अच्छा काम करेगा? तो क्या ऐसा क्वालिटी था जो हिडमा में था, और क्या आपको पता था कि वो ऐसा बड़ा एक माओइस्ट, मोस्ट वांटेड माओइस्ट कमांडो बन जाएगा किसी जमाने में? जी मैडम, इसमें अपन शिक्षित रूप से सोचने से देख, मैं एक छोटा सा उदाहरण पर से चालू करूँगा। देखिए, एक टीचर यदि बनता है बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए, तो ये शिक्षित का ये फर्ज बनता है कि कौन विद्यार्थी कैसा पढ़ रहा है, आगे जाके उनका भविष्य का प्रति क्या है, देश का क्या सेवा करेगा, उसको इंटरेस्ट लगा के देखने का टीचर का फर्ज बना जाता है। मैं भी एक टीचर का रूप से काम किया। मैं कमांडर था, इसलिए मैं गांव में जाता था, लोगों को भी देखता था। एक हिडमा का नहीं है, मैंने लोगों को भी संगठन में किसको शामिल करना है, कौन कार्य कर सकता है, कौन नहीं कर पाता है, इस नज़र से देखा मैं हिडमा को हिडमा को पहले शुरुआत में बालाल संघ में डाले थे। बालाल संघ में काम कर रहा था। काम करते समय भी उसका कार्य को देखते थे। कुछ काम बताता था, बहुत तेजी से जाके काम करना है, मैंने वो काम भी इंटरेस्ट करना है। काम ऐसी नहीं कि कोई तो जिम्मेदार सौंप दिया तो करूँ कि ना करूँ, ऐसी ना रहे। हर काम में एक रुचि रखना है कि वो काम करना है, मेरा है, समझ के करेगा तो अब तो मेरा फर्ज भी बनता है कि हाँ, ये युवा अच्छा काम करेगा, कल का दिन पार्टी में आएगा तो और अच्छा काम करेगा, लोगों को प्रति कुछ सेवा रहेगा। मैं उसको ज़्यादा खास करके इंटरेस्ट लगा के देखा था। तो ऐसी करके मेरा भी ज़्यादा फोकस यही था, ये लड़का को कैसे करके पार्टी में शामिल करना है। तो मैं इसको बोलता था कि बाबू तो पार्टी में आना पड़ेगा। तो ऐसे बोलते बोलते भी मैं वो गांव में तालाब बनाने चालू किया रहा। मैं हफ्ता में 2 बार 3 बार आता था। उसमें ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ गया समझो। जी, पुवारती में तालाब बनाया था, जी बहुत लोग जानते कि मैं वो आना जाना करने के कारण उसको भी ज़्यादा मेरे से ज़्यादा रिलेशन ज़्यादा हो गया, बैठना उठना हो गया, उसको काम बढ़ गया था, वो उसको ज़्यादा आकर्षित हो गया था। तो लड़का सीधा साधा था, हाइटेड भी था। तो उसी समय हमारा प्लेटून निर्माण हो रहा था। तो प्लेटून में पहला कमांडर रामाना था। तो एक एक दलम से 2-2 3-3 जन निकाल के हमको पूरा 35 लोग को मिलके एक प्लेटून निर्माण करना था। एक मेरा सवाल है कि ये दलम क्या है, और किस समय की बात हो रही है, कौन से सन की बात हो रही है? सी मैडम, दलम बोलने से पहले हम लोग ना 10-15 का ऐसे रहते थे। तो दलम में क्या होता था कि एक CGS, एक सेंट्रल ग्रिल स्क्वाड और लोकल ग्रिल स्क्वाड, 2 रहते थे। मैंने 2 LGS, एक CGS, मैंने 2 मिला के वो एक प्लेटून का निर्माण, एक नाम रखा गया था। नाम रखने के बाद क्या हुआ था कि हमको आदेश आया था कि नहीं, ऐसी नहीं कर पाएंगे कभी, पुलिस को पर अटैक करना है तो हम दूर दूर रह जाते, मिल पाएंगे। ये 1990 की बात हो रही है? जी जी, ऐसी मेरे को टाइम मैंने डेट याद नहीं है। हाँ। उस पर फिर हमको आदेश आया कि नहीं, एक प्लेटून अलग से निर्माण करेंगे। हाँ, हाँ। अलग करने से अच्छा है कि दलम नहीं कर पाएगी। हाँ। तो प्लेटून का मतलब यह है कि अपन महाराष्ट्र से लेकर यहाँ तक, दक्षिण बस्तर पूरा, हाँ। दक्षिण बस्तर, उत्तर बस्तर, वो सब उत्तर बस्तर में प्लेटून नहीं था।
उस समय 35 लोग साथ प्लेटून निर्माण करना था, उसमें इसको मैं शामिल किया था। मैं आईटेड था लड़का, तो वर्दी में भी दिखने में अच्छा। मेरा एक अभी भी मैंने एक शौक है कि वर्दी पहनना, जूता पहनना, चलने का मेरा एक अभी भी शौक है कि उसी में मेरे को लगा कि बोले उसमें शामिल कर दे। तो इसलिए क्या वो पहले स्टार्टिंग में मिलिट्री में जाने के कारण में उसको ज़्यादा मिलिट्री का अनुभव ज़्यादा मिला उसको डायरेक्ट बारूद बनाने में, हथियार बनाने में, सब करने में वो माहिर था, इसलिए आज इतना बड़ा नाम कमाया। लेकिन वास्तव में मेरा नज़र में मेरे लिए छोटा है वो, मैं मेरा सदस्य रूप मानूंगा, लेकिन वो सीख गया बेचारा, सीख के आज मेरे से ज़्यादा नाम कमाया। मेरे लिए नहीं, देश विदेश से भी वो उसको बड़ा, पार्टी में इतना बड़ा नाम नहीं है। गणपति जैसे लोग अभी मर गए, तो लंबाला केसर राव का नाम नहीं है, इतना बड़ा नाम कमाया। तो अभी एनकाउंटर हो गए तो मैं दुखी हूँ। अच्छा, वो जब खबर आई 2 दिन पहले कि ऐसा मारा गया है गन बैटल में आंध्र प्रदेश में, तो दुख हुआ बहुत ज्यादा? जी, मेरे को बहुत दुख लगा था। मैं इसका साथ साथ और मेरा साथ जब मैं पार्टी में शामिल किया वाला 3 जन भी खत्म हुआ था। एक नागेश था, अभी बीच में उर्मिला खत्म हुई, अभी ये खत्म हो गया। 3 जन है मेरा कैडर से। जब मैं लोकल आदमी होने के कारण से मैं इनसे ज़्यादा प्रभावित था, मेरे को पार्टी में भी बहुत मान्यता मिलता था। अभी भी कुछ कैडर है अभी भी। ये मेरे को बहुत दुखी का बात है। मैं कभी इतना दुखी नहीं हो पाया था, लेकिन ये कांड सुनने के बाद बहुत मैं दुखी हूँ जी। उसको पढ़ने लिखने का भी हिडमा को बड़ा शौक था, ये मैंने सुना है कि पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। किताबें उधार में ले लेके वो जिज्ञासु काफी था, तो किताबें उधार में ले लेके वो दुनिया को समझने की कोशिश करता था, जो उस गरीबी से अलग एक दुनिया थी। और कहीं ना कहीं नक्सलवाद से आप क्यों जुड़े थे उस समय? आपके जुड़ने का नक्सलवाद से क्या था? तो ये दोनों सवाल का आप मेरे को। जी मैडम, वो उसको सीखने के लिए यही है, देखिए आदमी को बोलते ना, एक इंटरेस्ट होना चाहिए, कुछ भी काम करने के लिए एक इंटरेस्ट होना है। इंटरेस्ट का साथ साथ क्या होता है कि पकड़ होना चाहिए, ये मेरा करना है, ये मेरा करते हुए मेरा जिम्मेदार है। तो इस टाइप का अभी सोच के करेगा तो कुछ भी चीज़ में काम करने में हासिल हो जाता है, वो उसको मेहनत भी नहीं लग जाता है। लेकिन नहीं कर पाने वालों को छोटे छोटे चीज़ भी बड़े बड़े उसको मेहनत का रूप से समझते, बहुत तकलीफ मानते। उसका ऐसा रुचि था लड़का का, तो ऐसी रुचि से में मेरा भी एक शौक था कि मैं भी, यदि मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, मैं उस समय खाना पीना ठीक नहीं था, तो मैं भी पार्टी में गया था। मैं पार्टी में मेरे को जितना सीखना था सीख लिया, मैं जितना आगे बढ़ना था बढ़ लिया। तो मैं नक्सली में 5वीं तक पढ़ा हूँ। अब उसमें ये ज्ञान है, आज आप लोगों को सामने भी बात करने के लिए वही ज्ञान मेरे को प्राप्त हुआ था। तो ऐसी होके मैं पार्टी में आया था। तो मैं जाने के बाद इनको शामिल करने में मेरा योगदान था। आज इतना बड़ा नाम कमाने में उसका मेरा भी है, उसका भी है। लेकिन मेरा नज़र में इडमा इतना बड़ा नहीं है। हम मीडिया समाज उसको इतना बड़ा ऊंचा दिखा के उतने नीचे गिरा दिया, ये मेरे लिए बहुत दुखी का बात है। मैं हमेशा भी बोलता इडमा को इतना प्रपोजल नहीं करना है, अच्छी बात नहीं है। शासन ज़्यादा दबाव रखेगी, फोर्स का प्रेशर ज़्यादा रह जाएगी, उसको कभी भी मौत हो सकता है, ये मौत का भी डर लगता है। इसलिए नक्सलाइट में ये हमेशा ये बोलता है कि ज़्यादा प्रपोजल नहीं होना है, दबाव नहीं होना है, कि नाम वही भी नहीं, इसलिए नाम भी इसलिए चेंज किया जाता है कि उस नाम से लोग ज़्यादा जाना जाता है, तो गवर्नमेंट का ज़्यादा प्रेशर पड़ जाती है। तो उसके ऊपर क्या केस भी, कुछ कुछ केस भी उनको ऊपर यहाँ किया जाता है, आ जाता है। मेरे को ये पूछना है, आप कितने साल नक्सलवाद से जुड़े रहे और अभी कितना आपको समय हो रहा है ऐसा जिंदगी, शांति वाला जिंदगी ये जीते हुए? आपने क्यों सरेंडर किया? आपका क्या रीजन था सरेंडर करने का? मैडम, मैं 87 में नक्सली में ज्वाइनिंग हुआ था। उस समय आंध्रा में था पार्टी, तो मध्य प्रदेश में हमारा था। और इन लोग मध्य प्रदेश ये रहते हुए इन लोग को आना जाना कर रहे थे। मैं आंध्रा में पार्टी था, सबसे मेरे को इनसे रिलेशन था। तो मेरे को जाने के लिए वही था, मैं शिक्षित नहीं हूँ पहले से, बचपन में नहीं पढ़ा हूँ, तो मैं पार्टी में जाने के बाद 5वीं पढ़ा हूँ। अब वो जो भी शिक्षा मिला वहाँ से मेरे को प्राप्त हुआ था, तो मैं कमांडर रैंक तक बढ़ा हूँ। तो ये मेरा कारण था। तो उसके बाद इडमा का बोलने से वही बात कि वो सीख रहे थे। सरेंडर करने के लिए मेरा ये शिक्षित कम होने के कारण, शिक्षित कम होने, मैं पार्टी को समझ गया था कि पार्टी बहुत वीकनेस था। जब मैं गया रहा उस समय 3 आदमी 4 आदमी के साथ गैंग था। मैं दक्षिण बस्तर में खाली 4 दलम था, 4 दलम में कहीं 5 था, कहीं 3 था, कहीं 4 था, इस रूप से था। आप बहुत कम उम्र में जुड़े थे ना? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शायद पहले इतने कम उम्र के नक्सल आप रहे होंगे। सबसे छोटे उम्र में मैं हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश रहते मैंने, यहाँ अभी छत्तीसगढ़ में मानो, मध्य प्रदेश में पहला नक्सली समझो, मैं नक्सली हूँ पहले कहा था, इसलिए आज भी उसी नाम से लोग जाना जाता है। कि मेरे से पहले भी जो कुछ लोग भर्ती हुए, लेकिन पार्टी में वास्तव में काम नहीं किया पाया, वो आधा करके आधे छोड़ दिए।
आज भी उस नाम से मैं लोग जाना जाता थे, मैं भी उसी नाम से जानता हूँ। तो आपने 87 में ज्वाइन किया, 13 साल आप रहे, फिर 25 साल 2000 में आपने सरेंडर किया। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने जमीन दी उसके बाद, और उस समय फिर आपको ये घर वर मिला 4 कमरे का, जिसको आज आपने अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको बना दिया है। आज की जिंदगी और उस समय की जिंदगी में क्या फर्क है, और कौन सी जिंदगी ज्यादा अच्छी है? आज आपकी 2 बेटियां हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं। उस समय की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो थी उस समय की, वो कैसी थी और अभी कैसी है? मैडम इसमें क्या, उस समय जब पुनर्वास नीति नहीं था वास्तव में, तो मध्य प्रदेश था, पुनर्वास नीति नहीं था, आंध्रा में था पुनर्वास। तो पुनर्वास नहीं रहने के कारण भी मेरा ये सोच था, यदि मैं आंध्रा में चलन हो जाऊँ तो फिर मेरा केस यहाँ है, तो फिर वहाँ पुलिस से बात करके लाएंगे तो मेरे ऊपर केस लग जाएगा, मारपीट करेंगे बोल के डर था। मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पहले चलन हो जाऊँगा, यहाँ का जो भी समस्या है तो निपटने के बाद मैं आंध्रा जाने के लिए मेरा विचार था। तो सरकार ने, मैंने सरकार बोलने से उस समय विवेकानंद सिन्हा एसपी साहब था, तो वो जाने नहीं दिया मेरे को कि नहीं इसको कैसे करके रखना है, ये मकसद था। उसके बाद पुनर्वास नहीं रहने के बावजूद भी मेरे को ना 8 साल गवर्नमेंट से मेरे को मेरे को सहयोग नहीं मिल पाया था, लेकिन मैं संघर्ष करते रहा तो मैं जेल भी जाना पड़ा मेरे को वो संघर्ष करने। मैंने इन लोग सोचे कि सालन रहने के बाद भी नहीं सुधर पाया, ये तो बदमाशी है के नाम से और मेरे को जाना जाता था। जेल भेजने के बाद में भाई फिर नहीं डरा मैं, तो मैं कुछ तो करना मेरे को, तो मेरे जीना है तो कुछ तो करना है, तो मैं जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद मैं जेल भेज 1.5 साल मियाँ बीवी था, डेढ़ खाट के आया। उसके बाद भी फिर मैं लड़ा हूँ, मेरे को करना क्या है, तो मेरे को फिर उसके बाद फिर नहीं इसको कुछ ना कुछ करना बोल के फिर पुनर्वास नहीं रहने के बाद भी मेरे को पुलिस में भर्ती करने के लिए ज़्यादा प्रेशर बनाया था कि मैं नहीं करूँगा। तो 8 साल होने के बाद मेरे को नगर निगम में नौकरी लगा था। जब सलवा जुड़ूम हो गए तो हमारे मैडम को उसमें एसपीओ में भर्ती किया था। आज मेरा जीवन ये है कि आज का जीवन का वो जीवन को बोल रहे थे कि मेरा उच्च विचारधारा से बोलूँगा, तो ये व्यक्तिगत रूप से अच्छा है। मैं पार्टी की तरफ से समाज के प्रति मैं बोलूँगा तो समाज अच्छा नहीं है तो मैं अच्छा हो नहीं सकता। मैं समाज के प्रति यही, तो मेरा समाज सब मेरे जैसे जी जाता तो मैं आज हथियार पकड़ना मेरे को जरूरत नहीं पड़ता है। समाज में कुछ कमी है, कमी होने के कारण से मैं हथियार पकड़ना पड़ा। यदि मैं अभी महसूस करता हूँ कि मैं हथियार पकड़ा हूँ तो मेरे को ये फैसिलिटी क्यों मिला, तो सर्व समाज ऐसी रह रही है जो बिना अपराधी को उनको केम रोजी रोटी नहीं मिल रही है बोलने की मेरे का अभी भी चिंता है, एक चिंता है। मैं समाज के ही बोलना चाहता हूँ, शासन को भी बोलता हूँ, मेरे जैसा अपराधी को देने से वो आपका एक योजना का अंतर्गत है, आपका एक मकसद का रूप से दे रहे हैं, लेकिन समाज का प्रति नहीं दे रहा है बोल के मैं उसको पार्टी को मैंने शासन को बोलना चाहता हूँ। उस सवाल पे भी मैं आऊंगी, क्योंकि आपका ये जो एक मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप दे रहे हैं कि कुरीतियों के चलते ही नक्सलवाद और ये सारी कुरीतियों का ही बाय प्रोडक्ट होता है। उस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन आपको लगता है कि हिडमा पर अगर हम वापस आते हैं, क्योंकि अभी हिडमा की बहुत मतलब उसी की चर्चा हो रही है। हिडमा, आपको लगता है कि आप जैसे जिंदगी यहाँ पर बना लिए, हिडमा भी ऐसी जिंदगी बना सकता था, उसके पास भी अगर अपॉर्चुनिटी रहती तो? आपको लगता है दुख होता है कि वो भी सरेंडर कर देता तो ऐसा एक जिंदगी, शांति भरा जिंदगी वो भी जी सकता था? जी सकता, लेकिन उसका सोच ऐसी नहीं था ना। तो कि उसको मालूम था कि मेरे बारे में भी उसको मालूम है। तो मैं कितना साल संघर्ष करने के बाद मेरे को पुनर्वास मिला गया था, तो मैं कैसा करके जीवन व्यापन कर रहा हूँ। तो वो समाज का बारे मेरा बारे में भी कुछ मैंने वो किया था, होगा अध्ययन किया था कि मेरे को कहीं वही सुनाई भी दे रहा था कि देख, एक नक्सलाइट को पुनर्वास गवर्नमेंट नहीं दे पाई थी, हमारे जैसा लोग कितने जन जाने से पुनर्वास देंगे, तो उनको इतना तकलीफ हो रही है। हमारे जैसा लोग जाएंगे तो हमको तो मिलेगा, ये समाज को क्या मिलेगा। तो मैं इसलिए समाज के प्रति जो भी करूंगा, मेरा समाज ही दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ, उसमें मैं भी एक व्यक्ति हूँ। तो ऐसी उसका विचारधारा था। तो उसका साथ साथ ही उसका जिम्मेदार भी बड़ा बढ़ गया था। तो पूरा दक्षिण बस्तर को चलाना है, उसको उतना बड़ा प्लेटून को चलाना है, उसको पद का अनुसार भी उसको जिम्मेदार बढ़ गया था। वो पार्टी छोड़ने में इसलिए तैयारी नहीं था, वो एक ही सोचा था कि मैं मर जाने से ठीक है। मर जाने से ठीक है। आपको लगता था वो वही लड़का है जो आगे बढ़ के, उस समय आप सोचे थे कि ये लड़का आगे बढ़ के एकदम मोस्ट वांटेड माओइस्ट बन जाएगा और कम से कम 25 ऐसे घटनाएं होंगी जिसको वो अंजाम देगा? झीरम घाटी जैसी घटना, ताड़ मेटला वाली 2010 वाली घटना जिसमें 75 उसने सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा, 2005 से जो शुरू हुआ वो लगातार चलते हुए 2022, 21 इतने सारे सिक्योरिटी जवानों को कहीं ना कहीं उसने मौत के घाट उतारा। तो आपको लगा था कि ये ऐसा डेडली बन जाएगा आगे चल के?
मैडम करने के लिए तो एक इड़मा नहीं करता है, वहाँ अपन इड़मा को ज़्यादा प्रपोजल मैंने वो नहीं करना है, लेकिन करने से ना वहाँ पार्ट एक कमेटी रहती है, कमेटी से निर्णय करके करते, कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता है, नहीं करता है। उतना उतना फोर्स के साथ हमला करना बोलने से सबको त्याग होना चाहिए, दूरदृष्टि होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, हथियार चाहिए, ये सब एक योजना का अंतर्गत करता है। लेकिन अपन इड़मा को इतना वो नहीं करना था, वो करके तो मेरे को नुकसान हुआ, मैं महसूस होता हूँ। इड़मा को इतना बड़ा IPL नहीं करे रहता था, आज शासन का नज़र में वो नहीं आ पाता है, फोर्स का दृष्टि से भी उसको एक दुश्मनी का रूप से ना देखा जाता है, तो अच्छा होता है। लेकिन आज तक भी पार्टी में कोई उसको इड़मा को इतना वो तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन आज हम बाहर का समाज ही दिखा रहा है इतना बड़ा। लेकिन ना पार्टी में कोई इतना उसको पद दिया भी उसको इतना नेता रूप से नहीं मान रहा है, ना मैं भी नहीं मानूंगा, मैं भी नहीं मान पाता हूँ, क्योंकि मैं भी उसमें कार्य किया, तो मेरा योगदान कितना है तो मैं खुद नहीं बोल पाया था, पार्टी नहीं मान पाई ना। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें करने में जो प्लेटून चला है तो प्लेटून में सबका योगदान था, सबका मेहनत था। हाँ, तो वो नेतृत्व चलाया, अब उसका नाम ज़्यादा आता है। ये गुरिल्ला वॉरफेयर में भी माना जाता है कि वो जिस हिसाब से हिडमा ने गुरिल्ला वॉरफेयर को आगे बढ़ाया, उस हिसाब से उसका जो योगदान है गुरिल्ला वॉरफेयर को लेकर बहुत ज्यादा माना जाता है। खुद भी बहुत अच्छे से सीखा और उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। कितनी बात ये सच है? नहीं, ऐसी कुछ नहीं होता मैडम, वो एक जंग बोल के किताब आता है मिलिट्री वाले, वो सब लोग करते हैं, लेकिन उसमें एक ही है, देखो फील्ड में यदि आप जाएंगे ना, जब मैं भी कहीं जाकर जेता ना, उसको पूरा लोकेशन को कंट्रोल करने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। करना तो सबको करना है, अब इसी को तो नेता का रूप से, उसको हेड का रूप से माना जाता है। वो कम्युनिकेशन करने में वो माहिर था, लेकिन करने में सब कहा था। लेकिन PLGA बटालियन नंबर 1 का हेड बनना वो एक सबसे डेंजरस यूनिट है, तो उस डेंजरस यूनिट का हेड बनना वो हिडमा का काबिल था, इसलिए वो हेड बन पाया, ऐसा है? हाँ, उसीलिए वो उसी बनते गए थे, इसलिए पार्टी भी उसको तो बड़े बड़े पद दिया गया था, उसको बने जल्दी जल्दी, छोटी उम्र का है, तो इतना बड़े पद दिया गया था। उसको कार्य को देखते हुए उसका इधर गवर्नमेंट तरफ से भी ज़्यादा उसको प्रेशर आने के कारण भी उसको सुरक्षा दृष्टि से भी उसको पद दिया गया था, मैं मानता हूँ। तो उसको पद का जितना गवर्नमेंट मान रही है तो उसको पद भी नहीं दे तो भी नाराज हो जाएगा, तो उसी हिसाब से दिया गया था। वो भी मेरे को लगता है कि इधर गवर्नमेंट तरफ से भी प्रेशर आने के बाद भी उसको पद का भी हुआ था। ये आपको लगता है अब नक्सलवाद खत्म होने की बात हो रही है, मार्च 2026 में अमित शाह ने बोल दिया नक्सलवाद खत्म कर दूंगा मैं पूरे देश से, आपको लगता है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है? क्योंकि एक विचारधारा ये भी थी, लोगों का परसेप्शन था, विचारधारा नहीं बोलूंगी मैं, लोगों का परसेप्शन था कि हिडमा एक आखिरी बचा हुआ है, देवजी भी है जो अभी जनरल सेक्रेटरी बन गए CPIM के, वो भी अगर सरेंडर कर देता है तो उसके बाद तो खत्म ही है नक्सलवाद। तो आपको लगता है ये खत्म हो रहा है सच में, और खत्म हो सकता है बिना विचारधारा के खत्म हुए? वो तो गलत है मैडम, ऐसी ये तो एक इड़मा खत्म होने से पार्टी खत्म नहीं थी, लेकिन इड़मा से पहले पार्टी है ना, इड़मा तो बाद वाले। अभी इड़मा से बड़ा मैं हूँ, इस टाइप का होता है ना, वो तो अपन इसीलिए बोलते हैं ये एक प्रोपेगेंडा है, इड़मा मर जाएगा तो पूरा पार्टी खत्म हो जाएगा, ये बोलने हमारा सोच में गलत है, ये गलत सोच है, ऐसी सोचना भी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल ऐसी मन में रखना भी नहीं चाहिए। समस्या कहाँ है, नक्सलवादी यदि खत्म होना है तो आपको आज भी भेदभाव है, ऊंच नीच जाति है, आज भी अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, ये सब चल रहा है। ये यदि आपको कंट्रोल में रहे, गवर्नमेंट नहीं लेगी तो ये नहीं करेगा तो नक्सलेट खत्म करने से नहीं होगा। समस्या है, समस्या का थ्रू ही वो जन्म हुआ था। नक्सलेट अलग से कहाँ से विदेश में जन्म होके नहीं हुआ था, इसी भारत में गोद में जन्म होके आया था, नक्सलवाड़ी में। तो अपन ऐसी कैसे बोल सकते कि उन लोग खत्म हो जाएगा, समस्या खत्म है? आपको समस्या, असली समस्या परिष्कार करो हो, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मैं तो सोचता हूँ समाज में बदलाव लाओ, समाज में जब जब समाज में सुधार नहीं आएगा तब देश का प्रति नहीं होगा, ना समाज का प्रति नहीं होगा। बिल्कुल। इसीलिए मैं आपका एक आखिरी सवाल है ये मेरा आपसे कि आजकल जो यूथ है, जो अब तो डर ऐसा बैठ गया है कि कोई भी नक्सलवाद से जुड़ेगा नहीं, लेकिन आज के जो यूथ है, आज के जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, सबको क्या आप मैसेज देंगे कि क्या उनको ऐसा करना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कुरीतियों का ही कहीं ना कहीं कुरीतियों का ही जवाब होता है नक्सलवाद या टेररिज्म। तो इन कुरीतियों पर जब तक सरकार काम नहीं करेगी, ये समस्याएं आज खत्म होके बाद में फिर कहीं ना कहीं पनपेंगी। तो इसलिए आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जितने भी युवाएं हैं उनको? कैमरे में देख के जरा एक मैसेज दीजिए कि क्या उनको सही करना चाहिए और क्या वो नहीं कर पा रहे हैं अभी। मैडम इसमें मैं यूथ के लिए बोलना चाहता हूँ, यूथ मेरे लिए बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। यूथ समझना है, सरकार कभी नहीं चाहती कि, सरकार का भी एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, सोच है,
उनको चुनाव में जीतना है, अपना राजनीति चमकाना है, कुर्सी में बैठना है। समाज के लिए राजनेता लोग नहीं करेंगे, मैं इतना विश्वास करता हूँ। समाज ही सुधार के देश के लिए हम अच्छा नेता को सुनना है। समाज में युवा लोग को मैं ये बोल जाता हूँ, ये अत्याचार करने में सोच के करो, भ्रष्टाचार करने में अपना विचार रखो, महिला लोग के साथ दूरी बना के रखो, नशा पदार्थ मत करिए, समाज का प्रति सोचो, अपना परिवार को सोचो, समाज को सोचो। पहला परिवार, उसके बाद समाज। परिवार में आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा, परिवार में, तब समाज में आपका अच्छा योगदान रहेगा, समाज में अच्छा रहेगा, देश के लिए रहेगा। ये काम करना यूथ के लिए बहुत जरूरी है, भले जेंट्स हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो। इस चीज़ में आप जागरूक होके आगे बढ़ने से, आज हम बोलते हैं हमारा देश बहुत विकसित देश है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उसको तक पहुंचा नहीं, आज सुधरा नहीं। वो नहीं सुधारने के कारण नक्सलाइट टाइप का लोग हो रहे हैं। आज नक्सलाइट का एक नाम है, लेकिन आज भी आतंकवादी है, चोर है, चंडाल है, डाकू है, ये सब नाम कौन रखा गया था? हमारा समाज से रखा है ना। तो ये कहाँ से आए? ये लोग कहाँ से उत्पन्न होके बन, कहाँ से जन्म हुए? ये सब हमारा समाज से जन्म हुआ ना। तो इनको हम क्या नाम से, इनको यदि हम मार सकते, क्या नाम से इनको सजा दिया जाएगा? ये सब खत्म होने के लिए हम पहले सुधरना है। हम नहीं सुधरेंगे तो हम देश के लिए नहीं कर पाएंगे, ना समाज के लिए नहीं कर पाएंगे। राजनेता कुछ भी बोलेगा, वो तो उसका काम बोलना था, वो बोल देगा, लेकिन ये भी भरोसा नहीं करना है कि सब कुछ सरकार ही करेगा, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो ये गलत बात है। यदि हम एक इंसान हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा फर्ज क्या है, मैं क्या करना है, मेरा हक, मेरा अधिकार, मैं समाज के लिए कुछ करूँगा बोल के यदि जो भी युवा सोचेगा, वो समाज देश के लिए बहुत अच्छा उन्नति होगा, समाज के लिए बहुत अच्छा सुंदर नाम लाएंगे। मैं तो आशा करता हूँ कि ऐसा समाज आ जाए, मैं जीवित रह के फिर हमेशा मैं देखते रहूँगा, ये मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। मैं तो दिल से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं एक बार उड़ोकर होकर फिर एक उम्मीद करके खड़े रह सकता हूँ मैं युवा लोगों के साथ। अभी की सरकार लेकिन ठीक ठाक काम कर रही है, आपको लगता है अच्छा काम कर रही है? देखो, कोई सरकार मैं अच्छा नहीं मानता हूँ कि सरकार सब अपना अपना सिटीजन्स को काम करना है, बस उनका अपना पार्टी को आगे बढ़ाना है, अपना पार्टी को अपना कुर्सी बचाना है, सब इन लोग स्वार्थी लोग है। मैं इतना तक बोल सकता हूँ, कोई भी पार्टी है स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए थोड़ा बहुत दिखावट करना है, समाज कहाँ जाए कैसा जाए कुछ नहीं करे। समाज कहीं भी जाने से क्या करे, उनको मालूम है ना, तो पुलिस लोग आए पकड़ के जेल में डालेंगे। समाज को हम सुधारने के लिए नहीं बोलेंगे। लेकिन ये सरकार भी तो नेशन बिल्डिंग का ही बात करती है, ये भी बोलती है कि देश को बनाना है, लेकिन बनाएगा किसके लिए बनाएगा? मेरा प्रश्न है, बनाएगा किसके लिए? आपका परिवार के लिए, समाज के लिए बनाएगा? समाज के लिए बनाना है तो समाज का योगदान होना चाहिए। मेरा प्रश्न, समाज के लिए कर रहा है तो समाज में आपका योगदान होना चाहिए, आपका अधिकार होना चाहिए। तो सरकार बोल रहा है मेरा, आपका कैसा होगा भाई? समाज में मेरा योगदान है कि नहीं, बताओ, मेरा हकदार होना कि नहीं है? ये मेरा कहने का मतलब, ये आपका एक जवाब। हाँ, ये मेरा जवाब। बिल्कुल, जैसा कि बद्रन्ना लगातार इस चीज पर काफी एम्फेसिस डाल के कह रहे हैं कि समाज को बनाना है तभी नेशन बिल्डिंग हो पाएगा। इंसान, सिटीजन्स, हर किसी का योगदान होना चाहिए। अगर हर कोई जन्म लेकर आ रहे हैं तो सबका कोई ना कोई पर्पस है, उस पर्पस को योगदान अपने जीवन के लिए करना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है, अपने जीवन में जितनी भी कुरीतियां हैं उसको दूर करना है, और उसके साथ साथ समाज की कुरीतियों पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये कुरीतियां रहेंगी तभी उन कुरीतियों के जवाब में नक्सलवाद और ये सारे चीजें पनपेंगी समाज में। अगर इस पर काम कर लिया गया तो शायद इन सारे विचारधाराओं को खत्म करने में कोई मेहनत करने की जरूरत पड़े ही ना। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ आज तक।